अमेरिकन माइक्रोनिक ओवन टोस्टर। अरे नहीं यार, मैं नहीं चाहिए तुम्हें। अरे नहीं नहीं, कल वापस कर देना, बड़ी रकम है भाई। हाँ तो ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निक। आज मैंने एक ओटीजी खरीदा है अमेरिकन माइक्रोनिक का। ये 49 लीटर का ओटीजी है। ओटीजी यानी ओवन टोस्टर ग्रिलर। अब मैं इसे खोल करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और क्या इसके फायदे हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है, इसमें वारंटी कार्ड और बिल है। $49 लीटर का ओटीजी एक पूरे परिवार के लिए बिल्कुल ही सफिशिएंट होता है। लगभग 10 सदस्यों का परिवार के लिए भी इसमें बेकिंग, ग्रिलिंग सब कुछ हो सकता है। तो देखिए, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। इसे उल्टा करना पड़ेगा तब जा करके जरा इसे बंद कर दूं, उसके बाद फिर मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। ये सारे थर्मोकोल्स वगैरह सभी इसकी सेफ्टी के लिए, पैकिंग की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, ताकि इसे शिपिंग में कोई डैमेज न पहुंचे। ये है आपका ओटीजी। इसके सारे स्टिकर्स को मैं निकाल रहा हूँ अभी। ये ओटीजी 49 लीटर का है, अमेरिकन मैक्रोनिक का 49 लीटर, यानी किसी भी परिवार के लिए ये सफिशिएंट है। इतना सारा स्पेस होता है इसमें, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें बेक हो सकती हैं, ग्रिल हो सकती हैं। और टोस्ट किया जा सकता है। प्रायः सभी ओवन में, ओटीजी में 3 सेटिंग नॉब्स होते हैं, लेकिन इसमें 4 सेटिंग नॉब्स हैं, जिसमें कि 2 ऊपर और नीचे, ये दोनों टेम्परेचर सेटिंग नॉब्स हैं। बीच में जो है ये नॉब, ये जो है सो टाइमर सेटिंग नॉब है। बाकी सभी ओटीजी में 60 सेकंड का टाइमर, 60 मिनट का टाइमर नॉब होता है, लेकिन इसमें 120 मिनट का टाइमर नॉब है। और ये जो है सो फंक्शन नॉब है। ये ऊपर का नॉब, जिसमें कि ऊपर का टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं। ऊपर और नीचे, आप जानते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही हीटिंग कॉइल्स होते हैं, हीटिंग एलिमेंट होते हैं। इसके द्वारा ऊपर वाले हीटिंग कॉइल का
टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, और इसके द्वारा नीचे का टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ये आपका पावर इंडिकेटर है, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा ओवन ऑन है या ऑफ है। ये है टाइमर, जिसमें कि 120 मिनट तक का टाइम आप सेट कर सकते हैं। इसमें दो तरह का टाइमर है, एक तो है ऑटोमेटिक और दूसरा है स्टे ऑन। स्टे ऑन टाइमर इसलिए होता है कि आप जब तक चाहें तब तक आप ओवन को अपना ऑन रख सकते हैं, और आप जब ज़रूरत हो तब इसे ऑफ कर सकते हैं। ये स्टे ऑन मोड है। इसके बाद फिर ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये नंबर्स, ये सभी ऑटोमेटिक है। आप जिस समय पे इसे सेट करेंगे उस समय पे फिर उस समय तक ये चलेगा, उसके बाद फिर ऑफ हो जाएगा। ऑटो अलार्म भी है इसमें। ये नॉब है आपके फंक्शन सेटिंग के लिए। ये फंक्शन सेटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सेटिंग ऊपर का हीटिंग एलिमेंट और नीचे का हीटिंग एलिमेंट दोनों को ही ऑन रखेगा और कन्वेक्शन को ऑन रखेगा। ये सेटिंग ऊपर का हीटिंग एलिमेंट और कन्वेक्शन को ऑन रखेगा। ये सेटिंग ऊपर और नीचे का हीटिंग एलिमेंट को ऑन करेगा, कन्वेक्शन ऑफ होगा। ये सेटिंग ऊपर का हीटिंग एलिमेंट ऑन रखेगा और रोटेसरी आपका ऑन रहेगा। और ये जो है सो आपके सारे फंक्शन ऑन रहेंगे इस सेटिंग पे। ऊपर और नीचे का हीटिंग एलिमेंट, कन्वेक्शन और रोटेसरी, ये सभी के सभी इस सेटिंग पे ऑन रहेंगे आपके। अब मैं आपको इससे रिलेटेड सारे एसेसरीज दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए कि प्रायः जितने भी OTG होते हैं उसमें 3 सेटिंग नॉब्स होते हैं। ज़्यादातर में 3 सेटिंग नॉब्स होते हैं, लेकिन इसमें 4 सेटिंग नॉब्स हैं। 4 सेटिंग नॉब्स ऊपर के हीटिंग। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है ये क्रम्ब ट्रे। सबसे बड़ी खूबसूरती ये क्रम्ब ट्रे है। आप जब कुछ ग्रिल करते हैं, मसाला तेल वगैरह गिरता है, इसी क्रम्ब ट्रे पे गिरेगा, जिससे कि साफ़ करना बहुत ही इजी होता है, बहुत आसान होता है। इसे आप निकाल लें और आसानी से साफ़ कर दें, आपका OTG साफ रहेगा, इसके बॉडी पे नहीं गिरेगा। इसके बाद इसके साथ रिलेटेड जितने सारे एसेसरीज हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका स्टील रैक है, जिस पे आप किसी भी चीज़ को ग्रिल कर सकते हैं, यानी किसी भी ऐसे चीज़ों को जो कि जाली पे रख कर के ग्रिल किया जा सकता है, उसे आप ग्रिल कर सकते हैं और इसे अपनी आवश्यकता अनुसार कहीं भी किसी भी खाने में फिट कर सकते हैं। इसके बाद ये है बेकिंग ट्रे। इसमें आप देख रहे होंगे 1 2 3, ये 3 स्थान है जहाँ पे आप किसी भी ट्रे को लगा सकते हैं। आप इस रैक को लगा सकते हैं, ग्रिल रैक इसे कहते हैं, इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। और ये आपका बेकिंग ट्रे है। बेकिंग ट्रे को भी आप नीचे के खाने में लगाएं या फिर बीच के खाने में लगाएं। कहीं भी लगाया जा सकता है। असेंबली रोटेसरी रॉड, इसे आप
इससे आप पनीर, किसी भी तरह का डिश हो, आप उसे ग्रिल कर सकते हैं। इसे लगाने का तरीका मैं बताता हूँ। इसे इस तरह से लगाया जाता है इसमें, और ये सेटिंग स्क्रू है, इससे आप फिक्स कर सकते हैं इसे। रोटेशरी असेंबली कहाँ पे होती है? देखिए, ये स्थान है आपका रोटेशरी असेंबली के लिए। इस स्थान पे आपको ये आप इधर लगाएंगे और इसे इस पे रख देंगे। जब आप रोटेशरी को ऑन करेंगे तब ये रोटेशरी घूमता रहेगा, जिससे कि आप रोटेशरी को इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं आसानी से। ये बेकिंग ट्रे टोंग है, जिससे कि आप बेकिंग ट्रे को आप रिमूव कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से बेकिंग ट्रे, चूँकि आप सभी जानते हैं कि यूज करते समय ये गर्म होता है और नंगे हाथों से पकड़ना बहुत ही खतरनाक होता है, इसीलिए ये सारे टोंग्स हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे रोटेशरी काम करता है। आप देख रहे होंगे कि रोटेशरी किस तरह से घूम रहा है, और इसमें लाइट भी है तथा कन्वेक्शन भी है। कन्वेक्शन मोड यदि ऑन करेंगे तो इसे एक एयर ब्लो होता है, हॉट एयर ब्लो होता है, जिससे कि कंप्लीट और यूनिफॉर्म बेकिंग होती है, बेकिंग और ग्रिलिंग। ये इसमें कन्वेक्शन मोड भी ऑन है, और दोनों नीचे और ऊपर दोनों ही हीटिंग एलिमेंट ऑन है। ये जो है तो केवल ऊपर का हीटिंग एलिमेंट ऑन है, और रोटेशरी ऑन है, कन्वेक्शन बंद है। कन्वेक्शन से ये फ़ायदा होता है कि यूनिफॉर्म बेकिंग होती है किसी भी चीज़ की, क्योंकि हॉट एयर ब्लो होता रहता है अंदर, और साथ में इसमें एक लाइट भी है, जिससे कि आप अंदर बेक होते हुए किसी भी चीज़ को आसानी से देख सकते हैं कि आपका बेकिंग सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। थैंक यू व्यूअर्स। अब अगले ब्लॉग में मैं आप लोगों को कुछ इसमें बेक करके, ग्रिल करके दिखाऊंगा, कुछ फूड आइटम को, कुछ डिशेस को बना करके दिखाऊंगा, और इसका सारा रिव्यू मैं आपको दूंगा। वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक्स।